ये ये दाल इसी में ही बनी है। ये देखो ऊपर से जला हुआ है, ये पूरा काला हुआ है, इससे पता लगता है इसी में दाल बनी है। और रेस्टोरेंट में जाते हैं वो स्टील के उसमें देते हैं तो उसको हांडी दाल, दाल बाल्टी बनाते हैं। ये है ओरिजिनल, यहाँ बनती है ओरिजिनल दाल, हांडी दाल। मज़ा आ गया यार भाई। रोटी इतनी अच्छी बनाई है ना उन्होंने। ये देखो चूल्हे में पकी हुई है पूरी, मतलब एक तरह से पहले तवे पे सेकते हैं, उसके बाद नीचे आग में डाल देते हैं उसको, नीचे चूल्हे में। वहाँ की पकी हुई रोटी है ये, और सही बताओ इसका स्वाद ही बिल्कुल डिफरेंट है। ये देखिए जो यहाँ की मेन अट्रैक्शन है वो ये है ऑफ रोडिंग। ये लोग ऑफ रोडिंग की फैसिलिटीज़ देते हैं। और एड्रेस देखो इन्होंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, एक बार आप एड्रेस भी देख लीजिए। ये है धनपुर घासी, कानिया रामनगर, नैनीताल। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे आना है, एक बार वापस बता दूंगा, प्रॉपर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा। लो जी चेक करो, ये आ गया जी खाना। ये है जी चूल्हे की रोटी, ये पहाड़ी मिक्स दाल हांडी वाली, और ये कुमाऊनी रायता, साथ में सैलेड है, अचार है। हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मज़े में होंगे, खुश होंगे, टकाटक होंगे। तो भैया सबको हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भैया आज मैं बहुत ही खास जगह आया हूँ लंच करने के लिए, ठीक है। और ये जगह रामनगर से थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, बहुत ही अंदर को एक लोकेशन है। और ये बहुत ही एक यूनिक रेस्टोरेंट खुला है जिसका नाम है गाँव की रसोई। जी हाँ गाँव की रसोई करके बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब ट्रेडिशनल कह लेंगे, गांव का माहौल वाला एक रेस्टोरेंट खुला है। और यहाँ की खासियत है ये मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हो, ऑफ रोडिंग। यहाँ पर इनकी जो खास जो यूएसपी है, जो फैसिलिटी है, जो अट्रैक्शन है, मेन अट्रैक्शन गांव की रसोई रेस्टोरेंट की, वो ऑफ रोडिंग करवाते हैं। आप अपने पर्सनल गाड़ी से भी कर सकते हो, और इन्होंने भी अपने पास मॉडिफाइड थार वगैरह, जिप्सी वगैरह रखी है, जिससे ये ऑफ रोडिंग करवाते हैं। बहुत ही मैसिव इनके पास जगह है, प्लॉट्स हैं, खेत हैं। जो ऑफ रोडिंग आपको मालूम ही है, आजकल ऑफ रोडिंग का बहुत ज़्यादा कल्चर है, तो इनके पास इतनी ज़्यादा जगह है, उस वजह से इन लोगों ने ये फैसिलिटी शुरू की है, ये सर्विस शुरू की है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ का एम्बियंस दिखाता हूँ, और एड्रेस मैं बता दूँ, एड्रेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। कानिया करके एक जगह है रामनगर में, बहुत ही इंटीरियर है, झिरना रेंज में। जो लोग ये सफारी करते हैं उनको मालूम होगा, झिरना रेंज है, उसी रोड पर आना है, कानिया करके। मैं पूरा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, और मैं आपको वर्बली समझा भी दूंगा। तो ये है बहुत ही यूनिक रेस्टोरेंट रामनगर में, गांव की रसोई। अब मैं पहले आपको इनका पूरा एम्बियंस दिखाता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। देखना एक एक चीज़ बहुत ही कमाल की है, ठीक है। ये देखिए जो यहाँ की मेन अट्रैक्शन है वो ये है ऑफ रोडिंग। ये लोग ऑफ रोडिंग की फैसिलिटीज़ देते हैं। और एड्रेस देखो इन्होंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, एक बार आप एड्रेस भी देख लीजिए। ये है धनपुर घासी, कानिया रामनगर, नैनीताल। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे आना है, एक बार वापस बता दूंगा, प्रॉपर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा। और ये देखो भाई साहब, ये इनका पूरा बाहर का एरिया है, और जितने भी खेत है सब इनके हैं, और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं इनकी ऑफ रोडिंग के लिए, ठीक है। ये मैं आपको इनकी पहले मेन एंट्रेंस दिखाता हूँ। ये देखिए ये इनकी मेन एंट्री है गाँव की रसोई की। ये रेस्टोरेंट का नाम है गांव की रसोई, ये रिजॉर्ट एक्चुअली। और ये इनकी मेन एंट्री है यहाँ से। ये देखिए ये बाहर का कुछ ऐसा है, और ये ओपन सिटिंग एरिया इनका यहाँ पर। ये देखो ये लोग तो पहले ही बैठ गए यहाँ पर अब थोड़ी धूप भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है। ये देखो, हाय, हेलो ये देखिए ये इन्होंने पूरे सोफे लगा रखे हैं, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर, ठीक है। ये पहले ओपन में है पूरा सिटिंग, ये बिल्कुल फ्रंट में है, बिल्कुल एंट्री पर है ये। और ये है जी रसोई इनकी, जहाँ पर इनका बनता है खाना। ये देखो पूरा गांव का लगा रखा है इन्होंने हिसाब किताब सेटअप यहाँ पर। ये देखिए पूरा ट्रेडिशनल तरीके से खाना बनता है यहाँ पर। और ये पूरे बर्तन हैं, ये देखिए इन्हीं बर्तनों में बनता भी है, सर्व भी किया जाता है। ये पारंपरिक तरीके से खाना बनाया जाता है यहाँ पर। जैसे गांव में खाना बनता है ना चूल्हों पर, खाना यहाँ पर भी सेम वैसी बनता है, मिट्टी के बर्तनों में बनता है, ठीक है।
खाना पूरा यहाँ पर बनाया जाता है, उसके बाद अंदर वाली किचन में शिफ्ट कर देते हैं खाना, जहाँ पर फिर बाद में गेस्ट को, टूरिस्ट को सर्व किया जाता है। अब मैं आगे उनके बैक साइड में, एक बार मैं आपको इनका बैक साइड का दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी इन्होंने नेट वाले कॉटेजेस बना रखे हैं, जो कि नाइट में कहते हैं बहुत अच्छा लगता है। जब बड़ी बड़ी फैमिलीज आती हैं वो यहाँ पर नाइट में बैठ के फूड एंजॉय करती हैं। मैं आपको इनका बैक साइड से दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए बैक साइड पे है, नाइट वाली कॉटेजेस बना रखी हैं। ये बोलते हैं कि नाइट में बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना, क्योंकि लाइटिंग भी होती है और पूरा जंगल का माहौल है। देखो पूरी ग्रीनरी है यहाँ पर, और अच्छा खासा ग्राउंड बना रखा है इन्होंने। बहुत ही अच्छा लगता है बोलते हैं नाइट में, और कैपेसिटी बहुत है इनकी, सीटिंग की कैपेसिटी बहुत है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत बना रखा है। बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है, ये बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है। और इनका बैक साइड है, ये देखिए, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है इधर। ये बैक साइड है। जैसे गांव में पड़े रहते हैं ना, इनको मूड़ा बोलते हैं, चेयर और ये चारपाई वगैरह, आप इस पर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं फूड। 2 कॉटेजेस उस साइड हैं और 2 कॉटेजेस इस साइड भी हैं इनकी। ये देखिए, ये पूरा बाहर बैठने का इन्होंने बना रखा है। बहुत अच्छी कॉटेजेस बना रखी हैं। ये 2 कॉटेजेस इधर हैं और 2 कॉटेजेस उस साइड पे हैं। तो टोटल 4 कॉटेजेस हैं इनकी फूड के लिए। भले आप यहाँ पर आराम से इंजॉय कर सकते हैं अपना फूड। तो बाहर ओपन में इनकी टोटल 4 कॉटेजेस हैं और 2-2 कॉटेजेस को अलग अलग पोर्शन पे बांट रखा है इन्होंने। और मैंने बोला ना, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है इनकी। ऑफ रोडिंग की वजह से तो खैर है ही, लेकिन ये रेस्टोरेंट की प्रॉपर्टी भी इनकी बहुत बड़ी है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। बड़ी बड़ी फैमिलीज़, बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग होती है, पार्टीज़ होती है इनके यहाँ पर। ठीक है, और बोले नाइट में ज़्यादा अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि रात को लाइटिंग वाइटिंग का भी इनका बहुत अच्छा खूबसूरत दिखता है। तो खैर हम तो, मैंने बोला ना, हम लोग तो डे में आते हैं। तो अब आगे चलते हैं, फ्रंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मैंने इनका आपको बैक साइड का दिखा दिया है। ठीक है, और ये गांव की रसोई अपने आप में बहुत ही एक यूनिक रेस्टोरेंट खुला है, जिसकी खास जो फैसिलिटी है, जो ये सर्विस देते हैं, जो यूएसपी है, ऑफ रोडिंग। इनके पास ऑफ रोडिंग के ट्रैक्स हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप अपनी खुद की गाड़ी भी ला सकते हैं और इनकी जो मॉडिफाइड जीप्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। रेट की बारे में बताऊँ, जो मैंने इनसे रेट पूछा है, अगर आप अपनी गाड़ी से ऑफ रोडिंग करते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको थार चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सेडान से नहीं कर सकते, उसके लिए एसयूवी ही चाहिए। ऑफ रोडिंग एसयूवी से ही की जाती है। तो उसका इनका 2000 रुपये चार्ज है 1 घंटे का, और अगर आप इनकी गाड़ी यूज़ करते हो तो 4000 रुपये चार्ज है 1 घंटे का। तो ये मैंने आपको इनके फिलहाल रेट बता दिए हैं। और खाने की बात करूँ तो यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है। ठीक है, अब मैं तो वेजिटेरियन, हम तो वेज ही मंगाएंगे। तो यहाँ पर खाना जो मैंने बताया, ये पीछे रसोई में एकदम पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है, ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है। हालांकि हम लोग लेट आए हैं, अभी इस टाइम 2:30 बज रहा है। इन्होंने बोला सर अगर आप जल्दी आते तो हम आपको प्रॉपर दिखाते कि फूड कैसे बनता है, यहाँ पर चूल्हे में खाना कैसे बनता है। बिल्कुल गांव का माहौल रखा है इन्होंने, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से खाना बनाया जाता है, और खाना बाद में अंदर की रसोई में शिफ्ट कर देते हैं। अभी मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ, अंदर का जो उनका सिटिंग एरिया है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये अंदर का इनका सिटिंग एरिया है। अब ये देखिए क्या बढ़िया, और ये पूरा एसी हॉल है भैया। जिनको गर्मी लगती है वो यहाँ पर बैठ सकते हैं, और जिनको एकदम नेचुरल हवा चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, जंगल की खुशबू चाहिए, वो बाहर बैठते हैं। और एक चीज मैं दिखा दूं, जैसे गांव में दीवारों को लीपा जाता है, वैसे ये पूरा है, नीचे का फ्लोर और दीवारें वैसे लीप रखी हैं। अब जो गांव में रहते हैं उनको मालूम ही होगा लीपना क्या होता है। ये देखिए, ये पूरा गोबर और मिट्टी से लीपा जाता है, जैसे आजकल गांव में लीपा जाता है, पहले भी लीपा जाता था। इन्होंने पूरा का पूरा अपना कॉटेज वैसे लीप रखा है गोबर और मिट्टी से, चाहे वो दीवारें हो चाहे वो फर्श हो। इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है, और इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर, सच में ऐसा लग रहा है जैसे गांव में आ गए हम लोग। बहुत ही बढ़िया बना रखा है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये अपने आप में एक यूनिक रेस्टोरेंट है, क्योंकि आजकल जितने भी ढाबे तक हैं वो एकदम मॉडर्न हो गए हैं, पर इन्होंने जो रखा है बिल्कुल सिंपल रखा है। हालांकि एसी हॉल है, थोड़ा डेकोरेट कर रखा है, बट अदरवाइज जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल एकदम गाँव की तरह रखी हुई हैं। खासकर ये जो लीप रखा है इन्होंने, मिट्टी और गोबर से जो लीपना होता है ना, ये भैया हमारा गांव का पारंपरिक है एकदम से। और जो इनकी रसोई है, रसोई एकदम, मैंने बोला ना, खाना सारा यहीं बनता है, बाद में अंदर शिफ्ट होता है। ठीक है, अब मैं मेन्यू देखता हूँ और खाना देखता हूँ। यहाँ का जो सबसे बढ़िया, जो सबसे फेमस चीज़ है वेज खाने में, मैं वो ऑर्डर करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है,
अच्छा एक चीज़ नोट करना, ये देखो ये जहाँ पर सिटिंग प्लान है ना बाहर, इन्होंने देखो पूरी क्यारियाँ बना रखी हैं, ये बाउंड्री पे पौधे लगा रखे हैं। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर बड़ा अच्छा माहौल है। पूरे जगह लगा रखे हैं इन्होंने, देखो पूरी जगह लगा रखे हैं इन्होंने पौधे। ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को यहाँ पर, बहुत ही कमाल की चीज़ है। लो जी अपना खाना आ गया है। ये है भैया हांडी दाल और ये कुमाऊनी रायता। क्या बात है, ये है कुमाऊनी रायता और ये पहाड़ी हांडी दाल, मिक्स दाल। और ये है भैया चूल्हे की रोटियां। यह जी चूल्हे की रोटी, ये पहाड़ी मिक्स दाल हांडी वाली, और ये कुमाऊनी रायता, साथ में सैलेड है, अचार है। लो जी अभी खाना सर्व किया जा रहा है। वाह जी वाह, और सर्व देखो कौन कर रहा है, क्या बात है। ये पहले हम खाना सर्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद टेस्ट बताएंगे। लो जी ये है भैया कुमाऊनी रायता, पहाड़ी रायता। वाह 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 वाह, वाह जी वाह। हाँ जी लो जी खाना शुरू कर दिया इसने तो भैया। कैसा लग रहा है पहाड़ी रायता? दाल और रायता बहुत अच्छी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ रायता बहुत अच्छा हो रहा है। ये कुमाऊनी रायता है ये हमारा। हाँ हर खाना पहले मैं ही टेस्ट करके बताती हूँ। हाँ नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, दाल बहुत अच्छी है। लो जी मैं खाना खा के देखता हूँ अभी। अब गोपी ने तो कर दी तारीफ बहुत ज़्यादा। ये जी पहाड़ी दाल हांडी, फर्स्ट बाइट। क्या बात है। बहुत बढ़िया। हाँ। अच्छा इन्होंने ना एक चटनी दी है, बहुत ही खट्टी और स्पाइसी है। इसको बोलते हैं शायद दही वाली चटनी। इसमें भांग भी डली हुई है। इतनी यूनिक, बहुत ही यूनिक टेस्ट है चटनी का, और कमाल का टेस्ट है यार। एकदम तीखी खट्टी, मज़ेदार, एकदम चटकारेदार है। मैं एक बाइट और लेता हूँ पहले। ये हांडी पे बनाई हुई दाल है, बर्तनों वाली दाल नहीं है, मिट्टी के बर्तनों में बनी हुई है, चूल्हे पे। प्याज और चटनी साथ में। बचपन में खाते थे हम लोग चूल्हे का खाना, मम्मी जब बनाती थी ना चूल्हे पे रोटियां, वैसे स्वाद आ रहा, सही बता रहा हूँ मैं तुमको। और इसमें जो हरी मिर्चें कटी है ना दाल में, मज़ा आ गया सच में यार। कमाल यार, इतना रिच टेस्ट है ना दाल का। अब मैं ट्राई करूँगा कुमाऊनी रायता, जो हमारा पहाड़ी रायता, कुमाऊनी रायता। आया है। जो लोग खा चुके हैं उनको मालूम होगा खट्टा टेस्ट होता है। जो हमारा यहाँ का पहाड़ी रायता होता है ना, खट्टा होता है एकदम। इसमें राई डली होती है तगड़ी। आय हाय हाय। मैंने मेन्यू बहुत बड़ा है इनका, मेन्यू बहुत बड़ा, पनीर की आइटम भी है। आज मेरी इच्छा नहीं थी, आज मेरी सच में इच्छा थी दाल रोटी खाने की, तो मैंने इनको यही बोला भैया आप अपनी जो दाल हांडी है, जो स्पेशलिटी है यहाँ की मिक्स दाल की, वो लेके आओ, और साथ में लेके आओ कुमाऊनी रायता। मैंने सिर्फ 2 चीज़ें मंगाई हैं, और साथ में इनकी चटनी होगी। हाँ मज़ा आ गया यार। कभी कभी कहते हैं ना
सिंपल खाना ऐसा बढ़िया होता है ना, आदमी सोच नहीं सकता इतना अच्छा होता है सिंपल खाना कई बार। मैं इनसे पूछूंगा चटनी है किस चीज़ की, दही और खटाई डली है, ये तो बात क्लियर है। कमाल है यार, दाल इतनी गाढ़ी है ना, बहुत ही थिक दाल है, बहुत ही थिक दाल है। और जो हरी मिर्च के चंक आ रहे हैं अच्छा हुआ मैंने पनीर नहीं मंगाया, क्योंकि दाल और रायता एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तीसरी सब्जी की ज़रूरत भी नहीं थी इसमें, मैं सही बता रहा हूँ। और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, दाल रोटी अपने आप में एक कंप्लीट फूड है। मज़ा आ गया। भाई रोटी इतनी अच्छी बनाई है ना उन्होंने, ये देखो चूल्हे में पकी हुई है पूरी, मतलब एक तरह से पहले तवे पे सेकते हैं, उसके बाद नीचे आग में डाल देते हैं उसको, नीचे चूल्हे में, वहाँ की पकी हुई रोटी है ये। और सही बता रहा हूँ इसका स्वाद ही बिल्कुल डिफरेंट है, गैस की रोटी वाला स्वाद नहीं है। मज़ा आ रहा है यार, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना यार, कमाल है यार। एक तो माहौल यहाँ का, खुली हवा में बैठे हैं, क्या ठंडी हवा चल रही है। मज़ा आ गया। मेन्यू बहुत बड़ा है इनका, मैंने बोला ना वेज नॉन वेज दोनों है। नॉन वेज के लिए भी काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, होगा जैसे नॉन वेज में कई चीज़ें ऐसी हैं जो हांडी पे बनाई जाती हैं और लोगों को बहुत पसंद आती है, इंप्रेस होते हैं लोग उनसे। और हांडी कल्चर हर जगह हो रहा है अभी, देख कहते हैं ना पुरानी चीज़ें कई बार लौट के आती हैं, जैसे कपड़ों में पुराना फैशन लौट के आता है, खाने में भी सेम वही है। अब मैक्सिमम चीज़ें हांडी पे पकाई जाती हैं, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, ठीक है, इसलिए है हांडी दाल। और रेस्टोरेंट में स्टील के बर्तनों में जो हांडी टाइप होता है उसमें देते हो तो उसको हांडी दाल, ऐसा नहीं होता है। ये है भैया ट्रेडिशनल ऑथेंटिक हांडी दाल, जो प्रॉपर हांडी में ही पकाई गई है। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार, ये दाल इसी में ही बनी है, ये देखो ऊपर से जला हुआ है, ये पूरा काला हुआ है, इससे पता लगता है कि इसी में दाल बनी है। और रेस्टोरेंट में जाते हैं वो स्टील के उसमें देते हैं तो उसको हांडी दाल, दाल बाल्टी बनाते हैं। ये है ओरिजिनल, यहाँ बनती है ओरिजिनल दाल, हांडी दाल। मज़ा आ गया यार, वाह, ऐसी बड़ी बड़ी बाइट ले रहा हूँ मैं। मज़ा आ गया। और रायता एकदम येलो है। तली तो रोटी मांग रहा है। मैं तसल्ली से खाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है। लो जी, बिल आ गया। ये दाल हांडी आपकी 280 और तवा रोटी 20 रुपये की एक है, उस हिसाब से 7 मंगाई थी हमने 140 की, और जो कुमाऊनी रहता है वो 150 का है, ठीक है। तो बिल बना था जी 570, 70 रुपये इनका हो गया डिस्काउंट। नॉर्मली अगर आप आएंगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाता है यहाँ पर, तो राउंड फिगर में इन्होंने 500 कर दिया है। ये है जी बिल, ठीक है। लो जी, मैंने बिल पे कर दिया, 570 रुपये बिल आया था, तो इन्होंने मोर देन 10% डिस्काउंट किया। नॉर्मली कहते हैं जब जैसे बाहर से गेस्ट आते हैं तो या कोई व्लॉग बनाते हैं तो कहते हैं हम लोग डिस्काउंट कर देते हैं, तो 500 रुपीज़ इन्होंने राउंड फिगर कर दिया, ठीक है। अच्छा, खाना इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लग सकता है किसी को, बट देखो नॉर्मली अगर आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो 200-250 रुपये, 250 से ऊपर का पनीर मिलता ही मिलता है। पनीर की आइटम भी यहाँ पर
280 रुपीज़ से स्टार्ट है। जैसे दाल है 280 की, पनीर की आइटम भी 280 से स्टार्ट है, जो नॉर्मल पनीर है, पनीर भुर्जी। उसके बाद ऊपर ऊपर थोड़ा बढ़ रहा है, मैक्सिमम 400 तक जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर भी मेन्यू दिखा देता हूँ। देखो ये है इनका मेन्यू, गाँव की रसोई का ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट। ये देखिए इनका मेन्यू है। ये हमने मंगाई थी दाल हांडी 280 वाली। ये बाकी इनके रेट हैं। यूजली रिजॉर्ट्स वगैरह में यही प्राइस चलता है, तो बहुत ज़्यादा इसको कॉस्टली नहीं बोलेंगे, ये हर जगह यही प्राइस चलता है। और खाना इतना अच्छा था, इतना बढ़िया खाना, मैं बोल रहा हूँ एक बार ज़रूर आए। अच्छा, आना थोड़ा मुश्किल है, मैं फिर भी आपको एक बार एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, अगर किसी को ना समझ आए तो इनको फ़ोन ज़रूर कीजिए, ये आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, मैं रिटर्न चाहते टाइम जो इनका मेन जो फर्स्ट एंट्री है, जो कानिया करके जगह है, झिरना रेंज जो भी सफारी करते हैं उनको पता है। ठीक है, झिरना रेंज वाली रोड पे ही है, कानिया करके एक जगह है, वहाँ से इनका फर्स्ट लेफ्ट लेना है। ठीक है, वहाँ बाहर बोर्ड भी लगा है, तो मैं व्लॉग की भी एंडिंग वहीं करूँगा। मैं आपको एक बार वहाँ पर इनका बोर्ड दिखा दूंगा, गाँव की रसोई ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट। ठीक है, ऑफ रोडिंग ज़रूर करवाते हैं लोग, ऑफ रोडिंग की वजह से ही ये लोग ज़्यादा फेमस है। प्लस ये बने जो चूल्हे के खाने की वजह से, जो इनका ऑथेंटिक ट्रेडिशनल जो चूल्हे का खाना खिला रहे हैं, उसकी वजह से भी लोग बहुत फेमस है। मेन इनका ऑफ रोडिंग का यहाँ पर चलता है। ठीक है, तो मैं बाहर जाऊँगा, जो मेन रोड पे इनका बोर्ड लगा है, मैं आपको एक बार वो ज़रूर दिखा दूंगा। उसमें प्रॉपर कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस लिखा है, मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ऑफ रोडिंग वाला बोर्ड भी मैंने आपको दिखा दिया है, उसमें भी इनका एड्रेस लिखा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब कानिया पे मेन चौराहे पे आएंगे आप, वहाँ से पहला लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट लेके आपको कम से कम 2.5-3 किलोमीटर अंदर आना है। उसके बाद एक और बोर्ड लगा हुआ है, इनका बोर्ड इन्होंने हर जगह लगा रखे हैं अपने, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो अंदर आने के बाद एक लेफ़्ट और लेना है, उसके बाद सीधा ऑफ रोड वाली रोड है। अच्छा, खास बात यह है, जब इनके रेस्टोरेंट की तरफ आप अंदर आओगे, वो पूरी की पूरी रोड भी ऑफ रोड है, ऊबड़ खाबड़ है। तो ऐसा मत समझना कि यार ये कहाँ बना लिया, इनका मेन मकसद ही है ऑफ रोडिंग करवाना, सभी को, जितने भी टूरिस्ट हैं, गेस्ट हैं, उनको ऑफ रोडिंग करवाना। ठीक है, तो उसके बाद जो सीधा लेफ्ट लेके जब अंदर आएंगे, तो पूरा खेतों से आप डायरेक्ट इनके गांव की रसोई रेस्टोरेंट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से चलते हैं बाहर, जाके मैं इनके बोर्ड के नीचे खड़ा होकर आपसे मैं फाइनली बात करूँगा और ये व्लॉग वहीं एंड करूँगा, ताकि मैं आपको बोर्ड दिखा सकूँ, इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिखा सकूँ। ठीक है जी, अब निकलते हैं इनके रेस्टोरेंट से। ये देखिए लिखा हुआ है गाँव की रसोई ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट ऑफ रोडिंग ट्रैक। ये देखिए लिखा हुआ है गाँव की रसोई ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट ऑफ रोडिंग ट्रैक। ये अंदर आने के बाद वापस से एक लेफ्ट लेना है, इसके बाद सीधा अंदर को जाएंगे तो आपकी गाँव की रसोई आएगी। ये मेन लैंडमार्क है, ये पानी की टंकी, ये जो पानी की टंकी है ये मेन लैंडमार्क है। इसी टंकी से ही गाँव की रसोई का जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, तो ये आपको रोड से भी दिख जाएगी। नहीं समझ आए तो पानी की टंकी बोल दीजिएगा, उससे आप समझ जाएंगे कि पानी की टंकी के बिल्कुल पास में ही गांव की रसोई है। पानी की टंकी से पहले एक बोर्ड वो लगा रखा है इन्होंने। ठीक है, कानिया से जब अंदर को आएंगे तो एक लेफ्ट और लेना है, और इनके नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। इन केस ना समझ आए तो आप फ़ोन कर सकते हैं। ये यहाँ से लेफ्ट लेना है और सीधा आप अंदर को पानी की टंकी को जाओगे। ये देखिए मेरे पीछे है, जब आप झिरना वाली रोड पे आओगे रामनगर से, तो ये है जो फर्स्ट कट लेना है आपको। ये प्रॉपर मैं कानिया पे खड़ा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको कट लेना है, और पीछे उनका बोर्ड लगा हुआ है बड़े वाला, ये पीछे इनका मेन बोर्ड लगा हुआ है। और उसके बाद यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना है, फिर आपको सिर्फ लेफ़्ट ही लेना है। टोटल 3 कट हैं। ये जो झिरना वाली रोड पे आओगे आप रामनगर से अंदर, तो पहला लेफ़्ट लेना है गाँव की रसोई के लिए। उसके बाद 1.5-2 किलोमीटर अंदर जाओगे, उसके बाद फिर आपको लेफ़्ट लेना है। देन आप सीधा जाओगे टंकी पे, टंकी के नीचे आपको फिर लेफ़्ट लेना है। देन आप जाओगे गांव की रसोई में। इसलिए मैंने बोला है टोटल 3 बार लेफ़्ट लेना है आपको। अब ये वाला ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैंने एड्रेस आपको प्रॉपर समझा दिया। ठीक है, तो भैया बने रहना, और खाना बहुत अच्छा था, एक बार आप ज़रूर विजिट करें। अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं तो आप जा सकते हैं, अपनी गाड़ी से भी ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, उनकी गाड़ी से भी कर सकते हैं। और खाना मैंने बोला खाना बहुत अच्छा है। मैं वेजिटेरियन हूँ तो इसलिए मैं वेज खाने का ही बता सकता हूँ, नॉन वेज भी लोग खाने आते हैं वहाँ पर, और ज़्यादातर मटकी वाला खाना ही यहाँ पर फेमस है, ऑथेंटिक गाँव वाला मटकी वाला खाना। ठीक है, तो भैया ये वाला व्लॉग मैं अब यहीं ख़त्म करता हूँ। होप आपको अच्छा लगेगा, आगे बने रहना, और भी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, घूमने को मिलेंगी, खाने पीने को मिलेंगी। ठीक है भैया, तो भैया अपना ख्याल रखो, टेक केयर, जय हिंद, भारत माता की जय।